ईशा जी, दुबई से। राधे राधे। महाराज जी, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जिससे मेरा मन शांत हो जाए। मतलब कैसे चलूं, शुरू कहाँ से करूं और कहाँ तक इसका। भोजन सुधारो। सबसे पहले भोजन सुधारो, अल्पाहार करो। नींद सुधारो। नींद सुधारने का मतलब 5 घंटे या 6 घंटे जो टाइम रखो वो रात्रि में होना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर स्टेप बाय स्टेप चलना चाहती हो तो पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना समय हुआ है? हाँ, 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। अगर आपको ठीक चलना है, भजन करना है, तो ये 7, 8, 8 बजे तक जो 9 बजे तक सोते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप भजन कर पाएंगे। उनका जीवन ही व्यर्थ है। सूर्य भगवान उदय हुए और जो सैया में सो रहा है उसकी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। जिसका भोजन ठीक और जिसका शयन ठीक और जबान सुधारो। हर समय नाम जप करो, मौन का आश्रय लो। अगर उत्तर देना है तो उचित शब्दों का उत्तर दो, व्यर्थ की वार्ता ना करो। वाणी संयम में, जिसका सुनना संयम में। हम गंदी बातें न सुने, प्रपंच न सुने, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान की चर्चा सुने, संत वाणी सुने, शास्त्रों की वाणी सुने, तो हमारी श्रवण इंद्री पवित्र। जब हमारी एक एक इंद्री पवित्र हो जाएगी तब हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। और समस्त शास्त्रों में वर्णन है, नवधा भक्ति से श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है। जो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य, आत्मसमर्पणम, इससे बढ़कर के कोई श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। 9 प्रकार की भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। पर हम पहले अपने आचरण सुधारें, हर इंद्री को पवित्र करें। अब जो व्यभिचार करते हैं, गंदी आदतें, गंदे आचरणों में, और वो सोचे कि हम भक्ति का नाटक कर लें, भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति होती है पवित्र इंद्रियों के द्वारा। अब जो गंदी बातें देखेंगे मोबाइल में, गंदे आचरण करेंगे, गंदा भोजन पाएंगे, होटलों का भोजन पाएंगे, मनमानी जागे, मनमानी सोए, मनमानी आचरण करें, और अध्यात्म नहीं हो सकता। वो मनमानी आचरण उनको नरक दुर्गति की तरफ ले जाएगा, भगवान की प्राप्ति की तरफ नहीं ले जाएगा। तो इसलिए पहले सुनना ठीक करो, देखना ठीक करो, बोलना ठीक करो, सोना ठीक करो, भोजन ठीक करो, और फिर 9 प्रकार की भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करो। भगवान का ही श्रवण, भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही पूजन। भगवान ही हमारे मित्र हैं, भगवान ही हमारे स्वामी हैं। भगवान को आत्मसमर्पण, अर्चन, वंदन, इसी से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने संकल्प लिया था बाबा विश्वनाथ जी के सामने कि ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महीने में टूट गया है। प्रभु बचा लो, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे अभी? संकल्प से काम नहीं चलता, सावधानी से काम चलता है। अगर आप हस्त मैथुन का अभ्यास दृढ़ किए हैं, आप मोबाइल में गंदी बातें देखते हैं, आप गंदा संग करते हैं, तो आप हनुमान जी, राम जी, शंकर जी, जिनको चाहो हाथ में ले लो। नहीं, गंदा आचरण छोड़ो। कसम संकल्प नहीं करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। हम अभ्यासरत हैं, प्रयासरत हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जीवन में ना हो। कसम नहीं खा रहे। अगर हम प्रयास में फेल हो गए, फिर हम प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। ऐसे करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। कसम किसी बात की नहीं खानी चाहिए। हम प्रयास करेंगे भरपूर प्राणपन से, टूटने नहीं देंगे, पर कसम नहीं खाते। अगर टूट गया तो कोई अपराध नहीं, क्योंकि हमने कसम नहीं खाया है, हम फिर उसका प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास करना चाहिए। और जब 2-4 वर्ष निकल जाएं, तब कसम खा सकते हो कि अब मैं कसम खाता हूं कि भूल करके भी मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि 4 वर्ष 5 वर्ष हो गए मैं संयम से चल रहा हूं। तो कसम खाए। कसम बिगड़ैल में नहीं खाई जाती, कसम बनने पर खाई जाती है। बिगड़ैल में तो प्रयत्न किया जाता है अपने बिगड़े स्वभाव को सुधारने का। तो देखो, विश्वनाथ जी पिता हैं, परम ज्ञानी, ज्ञान के समुद्र हैं। हम जैसे अज्ञानियों की बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए डरो मत। अब अपने को सुधार करो। हमको चाहिए कि अब हम सुधार करें। जहां हमसे गलती हो रही, वो गलती की दूरी बनावें।
जब हस्त मैथुन के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए हैं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर तो पतन हो ही जाएगा। और हमारा कई जन्मों का अभ्यास गलत है। अच्छा अभ्यास तो अब हम शुरू कर रहे हैं और बुरा अभ्यास तो बहुत जन्मों का है, तो हमको गिरा तो देगा ही, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ईशा यादव जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारा अपने परिवारजनों से मोह होता है, क्या वैसे ही हमारा अपने गुरुदेव के प्रति मोह होता है या स्नेह होता है? महाराज जी कैसे पता चलता? मोह नहीं होता, गुरुदेव से प्रेम होता है। जो सतमार्ग में है उसे प्रेम शब्द कहते हैं, और जो असत से है उसे मोह कहते हैं, राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, स्नेह कहते हैं। असत है पंचभूतों से रचित ये शरीर। जब हम गुरुदेव से प्रेम करते हैं तो गुरुदेव हमें भगवान का नाम सत, भगवान का रूप सत, भगवान की लीला सत, भगवान का धाम सत, ये सत का संग कराते हैं। इसलिए गुरुदेव सत स्वरूप है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, गुरुदेव कोई पंचभूत शरीर नहीं है। तो जब हम गुरुदेव से प्यार करते हैं तो वो हमारे शास्त्रीय पद्धति में वो प्रेम माना जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव भगवान है, ना कि मनुष्य। तो गुरुदेव से जो हमारा अनुराग है वो प्रेम है। और जैसे माता पिता परिवार में ये मोह है, ये राग है, ये आसक्ति है, ये स्नेह है, यही जन्म मरण में पहुंचाएगा। और गुरुदेव से जो प्रेम है, आसक्ति है, वही जन्म मरण से मुक्त कर देगी। तो गुरुदेव से जो किया हुआ अनुराग है वो प्रेम कहा जाता है। वो आसक्ति परम कल्याणकारी है। किसी बिरले को अपने गुरुदेव में आसक्ति होती है, नहीं तो गुरुदेव में आसक्ति नहीं होती। परिवार में भले हो जाए, भगवान और गुरुदेव समान माने गए हैं। जो ये भाव मान लिया कि गुरुदेव और भगवान, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चित लाए। जो गुरु और गोविंद में भेद नहीं मानता, अगर भेद भी माने तो इतना कि गोविंद दूसरे नंबर पे, पहले में गुरुदेव। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो बलिहारी है गुरुदेव की। गुरुदेव में आसक्ति हो जाए तो मंगल हो जाए। श्रेया वाजपेयी जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, इसका क्या मापदंड है? धर्म किसे कहते हैं? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए ना कि मैं अपने धर्म का पालन करूं तो धर्म किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र आज्ञा करता है उसे धर्म कहते हैं, और जिसे शास्त्र कहता ना करो उसे अधर्म कहते हैं। तो शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का संग यदि नहीं किया तो धर्म को कैसे जानोगे? पहले खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पहले पाप कर्मों को त्यागो, जिनको पाप कर्म कहते हैं। जैसे आजकल बच्चे बहुत गंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, गंदी बातों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसमें जो व्यभिचार है ये महापाप है, और बच्चे समझ नहीं रहे। इसे वो अपना अधिकार समझते हैं, वो मनोरंजन समझते हैं, वो खिलवाड़ समझते हैं। फिर एक बच्चे से ब्रेकअप, फिर दूसरे से, इस तरह की व्यभिचार प्रवृत्ति पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। तो पहले पाप आचरण त्यागो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और पाप आचरण त्यागो। ये गंदी बातों का त्याग करे, कोई व्यसन न करे। जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहे तो वो धर्म की तरफ बढ़ सकता है। अगर वो ब्रह्मचर्य की तरफ नहीं रहेगा तो धर्म ही नहीं कर, पाप का आचरण कर रहा तो धर्म का क्या नाम? पाप तो अधर्म है। धर्म वो है जहां निष्पाप कर्म है। जो निष्पाप कर्म है वही भगवान की प्राप्ति कराता है, वही मंगल कराता है। तो इन पाप आचरणों से बचो, जिनको आप जानती गलत है उन बातों को मत करो, तो धर्म में आप स्थित रहेंगे। धर्म का मापदंड है श्री भगवान। भगवान ही धर्म है, धर्म ही भगवान है। जब हम
निरंतर भगवान का स्मरण करने लगे, हमारे हृदय में आनंद छा जाए, हमारे द्वारा दूसरों को सुख मिले, कोई पाप कर्म ना हो, तो ये हमारे में धर्म व्याप्त है। जब शास्त्र के अनुसार हम चले तो हम धर्मात्मा है, शास्त्र के विरुद्ध चले तो वही अधर्म है। डॉक्टर सोनू यादव जी, बिहार। राधे राधे मैम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप इमरजेंसी विभाग में ड्यूटी देते हैं और गंभीर रोगी आते हैं तो उन्हें ज्यादातर रोगी कृपा से ठीक हो जाते हैं, हम जितना प्रयास करते हैं। काफी बार ऐसे होता है कि रोगी की स्थिति खराब हो जाती है, पारिवारिक जन बहुत गाली निकालते हैं, संबंधियां दुर्व्यवहार करते हैं। महाराज जी, ऐसी घटना मन में निकलती नहीं है महाराज जी, और फिर बहुत ज्यादा मतलब वैसे चाहिए कि मरीज के परिवार वालों को चाहिए कि ये विधान भगवान के द्वारा रचित है जीव के कर्म का। अब जैसे एक सीरियस आता है और स्वस्थ होके चला जाता है, तो इसका मतलब है डॉक्टर और टेक्नीशियन अपना कार्य पूरा किए ना, और एक आता है वही डॉक्टर है, वही टेक्नीशियन है, वही सेवा करने वाले हैं, पर वो असफल हो जाता है, तो उसमें मरीज का भी तो प्रारब्ध होता है ना। मरीज को भी तो दुख भोग करके मान लो मृत्यु प्राप्त करनी है, तो वो अमर थोड़ी कर, डॉक्टर की इतनी सामर्थ्य थोड़ी क्यों अमर कर दे। तो हमें लगता है गाली गलौज तो नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, डॉक्टरों को भी चाहिए आए हुए मरीज को भगवान का स्वरूप समझकर जितना अपना ज्ञान है उसके अनुसार वैसे औषधि करके स्वस्थ करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। उसमें तनिक भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। और जो मरीज के जन हैं उनको ये भी विचार करना चाहिए कि इस जीव का प्रारब्ध भोग है, वो कहाँ ज्ञान है उस समय ममता के कारण ज्ञान काम तो करता नहीं, वो अपना प्रयास करता है। तुम्हारा जीवन है आगे तो बचोगे, नहीं है तो मर जाओगे। चाहे जितना बड़ा सर्जन हो, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, जीवन दान परमात्मा के द्वारा है। वो जितने श्वासें निश्चित हैं उतनी ही श्वासें रहेंगी, और अंतिम श्वास है तो चाहे ब्रह्मा आ जाए तो भी नहीं बचा सकते। डॉक्टर की तो बात जाने दो। तो इसलिए हमें लगता है मरीज के परिवार वालों को इस बात को लेकर के कि असफलता प्राप्त हुई तो डॉक्टर की कमी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि प्रायः जो डॉक्टरी पढ़े होते हैं तो उनका विचार ही यही है मरीज को स्वस्थ रखना। अब कोई प्रमादी हो, कोई गलत हो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसी भी शिकायत आती है। कोई हो सकता है हजारों में डॉक्टरों में कोई एक आध प्रमादी ऐसा हो कि जो मरीज की अवस्था को देख करके प्रमाद स्थिति में सही दवा या सही ऑपरेशन आदि सफलतापूर्वक ना कर पावे। नहीं तो प्रायः भगवान के स्वरूप माने गए हैं और वो ऐसा ही उपाय करते हैं कि मरीज स्वस्थ हो जाए। पर मरीज का भी तो भाग्य है, अगर उसको दुख भोगना है और मरना है तो फिर कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। इसलिए चाहिए कि आपको प्रसन्न रहना चाहिए। वो लोग गलत हैं जो इस तरह की गाली गलौज करते हैं, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, अपनी तरफ से कोई प्रमाद स्थिति, कोई गलती होने ना पावे। ऋत्विक मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक आरंभिक स्तर का वैज्ञानिक हूं और वैज्ञानिक सोच के साथ साथ धर्म और संस्कृति की भी आदर करता हूं। महाराज जी, जब कभी सिद्ध संतों के किसी दावे के विरुद्ध कोई विज्ञान अपने प्रमाण देता है तो मैं देखो, पहली बात तो इतना समझो कि जो विज्ञान है वो पांच भौतिक शरीर तक सीमित है, इसके आगे नहीं इसकी गति। आज तक कोई मशीन बनी हो यहां से अमेरिका कहीं भी जो मन का अल्ट्रासाउंड कर सके, मन का एक्सरा कर सके, बुद्धि का कर सके, चित्त का कर सके, आम का कर सके, ये सूक्ष्म शरीर है, नहीं प्रवेश है। फिर कारण शरीर है, नहीं प्रवेश है। फिर आत्मस्वरूप जो ब्रह्म ज्ञान है या भगवत तत्व है, यहाँ विज्ञान का प्रवेश नहीं। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बात समझो। तो अगर आप अपनी बौद्धिक स्तर से किसी का परीक्षण करना चाहेंगे जो अध्यात्म में स्थित है तो नहीं कर सकते। महाराज जी, साधु संतों के भौतिक कुछ दावों को विज्ञान बड़े देखो, सच्चा साधु कोई दावा ही नहीं करता। नौटंकी नाटक करने वालों के दावों को हम साधु के दावे नहीं कहते। नौटंकी नाटक, हमारे शब्दों पर जाइए, नौटंकी नाटक करने वालों को जो दावे करते हैं उनको हम साधु संत ही नहीं कहते। साधु संत इस बात का दावा करते हैं मैं ये कर दूंगा, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा कर सकता हूं, वो अहंकारी है। साधु अहंकारी नहीं होता, साधु ज्ञानी होता है। और दूसरी बात, जब बड़े बड़े प्रारब्धों को संत अपने भोगते हैं
तो तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने के उपाय बताएंगे कि राम का नाम जप करो, धर्म से चलो, पाप कर्म मत करो, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे कि मैं तुम्हें भस्म दे दूंगा, मैं तुम्हें जंतुर दे दूंगा, मैं तुम्हें कलावा बांध दूंगा, या मैं ऐसा कर सकता, ऐसा नहीं। आज तक किसी बड़े संत का नाम हमें लो कि उन्होंने ऐसा किया, किसी भी सिद्ध संत का जिसका इतिहास में गान किया गया है या वर्तमान में जो है, जो भगवान का मार्ग का है, जो रुपया पैसा का मार्ग बटोरना, यश कीर्ति को बटोरना, ये सब बात अलग है। साधु वही जो कंचन कामनी कीर्ति से बचे, साधु वही जो सब में भगवान को देखे और भगवान में लगाए, भगवान से विरुद्ध ने। जैसे संत से आप कहो मुझे यहाँ पीड़ा है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो देखो बच्चा, सब परेशानी दूर करने वाले भगवान हैं। आप भगवान का नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वही दूर कर देंगे। आज तक संतों ने यही सलाह दी है, जाओ मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा तो नहीं। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि श्री वशिष्ठ जी महाराज, जो त्रिभुवन को पलट सकते हैं अपने तपोबल से, उनमें सामर्थ्य है। जब दशरथ जी का मरण हुआ, भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ, भरत जी जब आए, ऐसे कह रहे हैं, ऐसे का मतलब होता है असमर्थता, ऐसे का मतलब होता है कि हाथ मींज कर कहना कि अब क्या करूं, मैं कर नहीं सकता। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। तो फिर कौन ऐसा है? ये सब बच्चा, तुम तो वैज्ञानिक हो, हम तो बाबा जी, हम ही नहीं मानते इन बातों को, हम ही नहीं मानते, क्योंकि बचपन से हम हैं भगवान के मार्ग में, शुद्ध मार्ग जो शास्त्रीय मार्ग है। हमारी दोनों किडनी फेल हैं, हम जंतु थोड़ी बंधवाते, डायलिसिस करवाते, हम राख थोड़ी खाते, टेबलेट खाते हैं। शरीर को जो जरूरत है वो कराना। भगवान ने वैज्ञानिक बनाए हैं, वैज्ञानिकों ने यंत्र बनाया है, औषधियां बनाई हैं। हमें डॉक्टर की शरण जाना चाहिए, क्योंकि इस पांच भौतिक शरीर के रोगों का निदान डॉक्टर से है, ना कि छू से, जंतुर मंतुर से, पानी और राख देने से, ऐसे से नहीं होता। इसका निदान डॉक्टरों से, डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। और ये सब नौटंकी नाटक में कोई ना फंसे, नहीं हाथ कुछ नहीं लगेगा। हम एक बात और बता देते हैं, जैसे आप परेशान हैं किसी भी कष्ट से, और आप हमारे पास आए और अब आपकी परेशानी खत्म होने का नंबर आ गया और आपका पुण्य लागू हो गया, बोले बाबा के पास दर्शन करते ही वो खत्म हो गया, तुक्का लग गया ना। अब वो 100 आदमियों से कहेगा कि हम जो भी बाबा के दर्शन करके लौट के आए, परेशानियों से निदान हो गया, क्योंकि कनेक्शन उसका पाप का खत्म, अब पुण्य का उसके ऊपर चालू हो गया। तो ऐसे कभी कोई तुक्का भी लग जाता है। तो ये इन सब बातों को हम भी नहीं मानते। आप तो नए आधुनिक बच्चा हो, हम इन बातों को नहीं मानते। हम बातों को मानते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है। शास्त्र जैसा और हमारे जैसे संत महात्माओं की रहनी रही। बड़े बड़े सिद्ध संत हुए, रामकृष्ण परमहंस जैसे, उनके कैंसर रहा, दवाइयां लेते रहे और भजन करके सत्संग करते रहे, छूछा वाली बात तो रही नहीं। और सिद्ध काली माँ थी, काली माँ सिद्ध थी, जिनसे बात करती थी। वो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के गले में कैंसर हुआ। बड़े बड़े सिद्ध संतों के शरीरों में व्याधियां पाई जाती हैं, डॉक्टरों की शरण लेकर, उनसे औषधियां लेकर शरीर का। और अध्यात्म एक अलग चीज है, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो भगवत प्राप्ति के लिए। अंजलि मिश्रा जी, अमरावती। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं अपने जीवन में कुछ नया कार्य करने चलती हूँ तो मेरे आसपास के लोग मुझे मेरे बचपन के जैसे ही समझते हैं और मतलब उत्साहहीन कर देते हैं, जिसके कारण मेरे कार्य में उत्साह की कमी हो जाती है। मैं अपने कार्य में या केवल अपने लक्ष्य और भगवान को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति के सपोर्ट या उसके हटने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही सच्चा कर्ता होगा, क्रियावान, जो केवल भगवान को देखे और अपने लक्ष्य को देखे। मुझे ये करना है, मेरे सहयोगी भगवान है, बस। 4 लोग प्रशंसा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। 4 लोग निंदा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। हम किसी की बुद्धि के सपोर्ट से नहीं चल रहे, हम अपनी बुद्धि के सपोर्ट से चल रहे हैं। और हमारी बुद्धि को सपोर्ट भगवान का मिल रहा है। इस तरह अगर हम चलें तो हम बड़े उत्साह युक्त रहेंगे। नहीं तो उत्साह दिलाने वाले बहुत कम होते हैं, उत्साह गिराने वाले बहुत लोग होते हैं। जो उत्साह को गिराते हैं वो ठीक नहीं है। उनको भी चाहिए कि बच्चों को या नौजवानों को
उत्साह युक्त करें अच्छे मार्ग में। हाँ, गलत मार्ग में हो तो निषेध करें, उनका उत्साह भंग करे, लेकिन यदि सही मार्ग में हो तो उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए। पर यदि ऐसा ना मिले तो अपना लक्ष्य दृढ़ रखे और भगवान को अपना सपोर्ट करता माने, भगवान का आश्रय ले ले, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। कोई संस्था है जो इन सब की सेवा करते हैं? ये अलग अलग अपने अपने घरों में रहते हैं? हाँ, अपने घरों में रहते हैं। अच्छा, पिछली बार आए कई दिव्यांग केवल आपके दर्शन से मीट मुर्गा खाना छोड़ देंगे। पिछली बार चाह रहे थे कि मिलने, लेकिन हम लोगों में कुछ ऐसी कमी थी उस वक्त, जैसे कुछ मांसाहार या कुछ और प्रकार की। अभी अपने ओर से हम लोग एकदम बहुत सुंदर। और अगर नाम जब शुरू कर दो तो और अच्छा हो जाए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही शरीर का इस तरह से प्रकट होना हुआ। अगर हम इस जन्म में अपने कर्म सुधार लें तो हमारे शायद आगे बहुत अच्छा हो जाए। तो हम कोई गलत आहार ना करें, शराब ना पिए और नाम जप करें, राधा राधा नाम जप करें, जिससे मंगल हो जाएगा। और निराशा ना अपने हृदय में आने दें, क्योंकि निराशा आने से जीवन फिर निरर्थक लगने लगता है। भगवान का भजन करके तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तुम वो काम कर सकते हो जो कोई करना बिरला कठिन कर पाए। अगर राधा राधा जप लिए ना तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। सबको दुपट्टा और प्रसाद दीजिए, सबको दीजिए, सबको दीजिए।